गाइस, दिस इज वानिया मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपने घर का लिविंग रूम टूर शेयर करने वाली हूँ। सो अपने घर के लिविंग रूम टूर से मेरा मतलब है जो मेरा शुजालपुर वाला घर है, लाइक जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ, जो जहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं। सो आई विल नॉट कॉल दिस होम माई पेरेंट्स होम बिकॉज ये मेरा खुद का घर है एंड नो मैटर मैं दुनिया में कहाँ पे भी सेटल हो जाऊँ, इट विल ऑलवेज बी माई होम। ये लिविंग रूम हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। लिविंग रूम स्लैश बैठक आप बोल लीजिए, बिकॉज पहले के ज़माने में लिविंग रूम वगैरह तो कोई नहीं बोलता था। सो ये बैठक ना बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की मेमोरीज से एंड देन मेरे ग्रैंडफादर की मेमोरी से, एंड उसके बाद मेरे पापा ने भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। सो लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री ऑन दिस रूम, उसके बाद हम टूर की तरफ क्विकली बढ़ते हैं। सो माई ग्रेट ग्रैंडफादर परचेज्ड दिस हाउस एट अराउंड 1953। आई गॉट माई फैक्ट्स करेक्टेड बाय माई फादर। सो 1953 में उन्होंने ये बहुत जो भी जितने भी अभी घर हैं हमारे, ये पूरा घर उन्होंने लिया था। ओके एंड उनके फिर काफ़ी सारे 3-4 लाइक उनके बेटे थे, तो सब में डिवाइड हो गया एंड उसके बाद ये हम लोगों का पोर्शन है। एंड जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो उनके डेथ तक मेरे ग्रैंडफादर के साथ ही रहे हैं। सो हम लोगों की फैमिली ना उन लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, बहुत ज़्यादा क्लोज थी। इस लिविंग रूम का रेनोवेशन फॉर श्योर हम लोगों ने करवाया है, लेकिन हम लोगों ने ना इस लिविंग रूम के जो बिट्स एंड पीसेस, लाइक इस लिविंग रूम के जो मेन कैसे कह सकते हैं आप, जो मेन इसका ढांचा होता है ना, वो हम लोगों ने नहीं चेंज करवाया। लाइक द रूफ टॉप वो एग्जैक्टली वैसे ही जैसा जब बना था तब था। एंड उसके अलावा हाँ, फ्लोरिंग डेफिनेटली हमने चेंज करवाई है। उसके अलावा वॉल्स हमने कोई चेंज नहीं करवाई है। जितना भी आपको पीछे वुडन के पिलर्स एंड ऑल दिख रहे हैं, ये सब कुछ तब का ही बना हुआ है। लाइक इट्स दिस लिविंग रूम इज ऑलमोस्ट अराउंड यू कैन से 60 to 70 ईयर्स ओल्ड। सो बहुत ज़्यादा मेमोरीज है हमारे इस लिविंग रूम के साथ। एंड प्लीज़ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, टूर अच्छा लगे, तो आप लोग भी कॉमेंट्स में मुझे प्यार दीजिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके सो चलिए अब मैं और देर नहीं करती हूँ, अब मैं फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ती हूँ। आपको थोड़ा बहुत शोरगुल आ सकता है बिकॉज रोड से जस्ट लगा हुआ घर है। तो चलिए हम फटाफट से टूर की तरफ बढ़ते हैं। सो इस लिविंग रूम टूर को शूट करने में मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, आई एम शूटिंग इट ऑल अलोन। सो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मैं आपको पूरा टूर दे देती हूँ। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ आवर लिविंग रूम। ये जो गेट है ये हम लोगों ने नया बनवाया, पहले यहाँ पे पुराना गेट हुआ करता था। सो गेट्स वगैरह थोड़े पुराने हो गए थे, तो हम लोगों ने जो उसकी वुड निकली थी ना गेट की, उन्हीं वुड को छिलवा विलवा के मतलब अच्छी तरीके से, हमारे एक कारपेंटर दादा हैं जिनका नाम है शिव दादा, उनको भी डेफिनेटली इस वीडियो के एंड में जरूर दिखाऊंगी बिकॉज ये सारी कारीगरी उन्हीं ने की है। सो उन्होंने ही इस पूरे लिविंग रूम टूर को ब्यूटीफुल बनाया है बिकॉज ये सारी चीज़ें, बीट सोफा और गेट्स और टेबल्स एंड सब चीज़ें ना उन्होंने अपने हाथों से बनाई। मतलब जो हम जैसा उनको नजरिया देते थे ना, वो उस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते थे। तो मैं इस वीडियो के एंड में ज़रूर उनको आपसे मिलवाऊंगी। एंड सो ये जो गेट, हम वापस से बैक टू गेट आते हैं, तो ये जो गेट है ये हम लोगों ने चेंज करवाया था। ये टीक वुड का गेट है, लाइक सागौन की लकड़ियों का। तो सारा ही इस रूम में जितने भी वुडन का वर्क है, सारा ही सागौन की लकड़ियों का वर्क है, टीक वुड का। ओके सो ये एंट्रेंस के साथ ही ये हमारा घुसते से लेफ्ट साइड का पोर्शन है। ओके सो लेफ्ट साइड के पोर्शन में इस तरीके से ना हमने 3 फ्रेम्स टांग के रखी हैं, और ये फ्रेम्स ना मैंने अमेजन से ऑर्डर की थी। मुझे ऑर्डर किए हुए करीब 1-2 साल हो चुका है, बट ये लगी अभी हैं। एंड रही बात यहाँ पे जो आप प्लांट देख सकते हैं ना, तो ये वास मेरी मौसी लेके आई है भोपाल से, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके ऊपर ये जो आपको ड्राई फ्लावर्स की कुछ स्टिक टाइप की दिख रही है, ये हम लोगों ने होम सेंटर से ली थी पुणे में, ठीक है। एंड उसके अलावा ये जो नीचे आपको अलमीरा दिख रही है ना, इस अलमीरा के अंदर हम लोगों की पानी भरने की मोटर रखी रहती है। सो पहले ये एरिया ओपन था, जिसको फिर हम लोगों ने बाद में कवर करवा लिया। तो ये जो वुडन का आपको गेट दिख रहा है, ये भी शिवदादा ने ही बनवाया है। सो इट्स ऑल हिम। ओके गाइज, सो अभी ये हमारे लिविंग रूम का सेंटर है। यहाँ से जब हम एंटर होते हैं तो ये सारी सिटिंग की जगह है, काफी सारे। पहले ना यहाँ पे एक दीवान होता था और एक पैर सोफा का होता था, लाइक 3+2 का। लेकिन अभी हम लोगों ने ना वो दीवान हटा के वापस से 3+2 सोफास बनवा लिए, बिकॉज दीवान ना जगह ले जाता है, अननेसेसरी फिर बहुत क्लटर्ड लगता है स्पेस, ठीक है। जो आप यहाँ पे विंडो देख रहे हैं ना, सो ये विंडो पहले हमारा डोर हुआ करती थी, ये हमारा पूरा डोर हुआ करती थी। एंड ये सेंटर में भी एक डोर हुआ करता था, जो मैं जिस डोर की एंट्रेंस दिखाई वो भी एक डोर हुआ करता था। एंड यहाँ पे ऐसे वॉल लगी हुई थी, तो हम लोगों ने वो वॉल ब्रेक करके इस लिविंग रूम को एक्सटेंड कर दिया। एंड ये वाले डोर को हम लोगों ने क्लोज करवा दिया, बिकॉज अननेसेसरी ना 2-2, 3-3 डोर रखने का कोई भी फायदा नहीं होता। सो इसलिए हम लोगों ने इसको विंडो में कन्वर्ट करवा दिया। ओके सो अगर ये विंडो में आपको ओपन करके दिखाऊँ, सो ये विंडो के बाहर ना आपको प्लांट्स ही प्लांट्स दिखे। एक्चुअली प्लांट्स इतने बड़े हो गए थे कि ऊपर बालकनी में नहीं समा रहे, तो फिर हम लोगों ने ऐसे बाहर उनको रख दिया, में टाइम टाइम पानी वगैरह डलता रहता। इससे पहले ना मैं आपको उस साइड के डेकोर पीसेस के बारे में बताऊं, मैं आपको सेंटर टेबल दिखा देना चाहती हूँ। दिस इज द सेंटर टेबल गाइस। एंड ये सेंटर टेबल में ना अंदर जो आपको स्टोन्स दिख रहे हैं ना, मतलब मेरी मॉम को ऐसे बहुत अच्छा लगता है कि टेबल के अंदर स्टोन्स हो। उसके अलावा ना ये एक बहुत ही पुराना पीस है जो हमने सेंटर टेबल में
के सेंटर में रख के रखा है, ठीक है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि क्या है, आई डोंट नो आप में से किसी ने गेस किया है कि नहीं, बट दिस इज़ एन ओल्ड, वेरी ओल्ड हुक्का, ओके। सो ये पहले के ज़माने में जो राजा महाराजाओं के टाइम पे हुक्का यूज़ होते थे ना, ये वो हुक्का है एंड इट इज़ वेरी हैवी। ये आई थिंक पीतल का हुक्का है, आई डोंट नो ये कभी किसी ने यूज़ किया, ये सिर्फ ये कलेक्शन में था, बट या ये तब से ही संभला रखा है। आई जस्ट लव दिस पीस, बहुत यूनिक है। इस तरीके से ये इसका कैप है एंड ये बहुत ज़्यादा ना अलादीन के चिराग जैसा दिखता है। सो या गाइस, सो लिविंग रूम के उस वाले कॉर्नर में बढ़ने से पहले मैं आपको ये और छोटी सी चीज़ दिखा देना चाहती हूँ जो इस विंडो के ऊपर है। सो ये जो विंडो के ऊपर है ना, ये मेरे डैड ने डेकोरेट किया है एंड आई डोंट थिंक कि आजकल किसी घर में इस तरीके के डेकोरेशन होते हैं। अगर आप लोगों के घर में भी इस तरह की कोई चीज़ें हो एंटीक, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये मैं लिविंग रूम के इस साइड वाले कॉर्नर में हूँ। सो अगेन यहाँ पर हमारे पास 2 सीटर सोफा सेट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस वुडन, व्हाट यू कॉल इट, मूर्ति की। सो ये बहुत ही पुरानी मूर्ति है मेरे घर में। आई थिंक मैं जब से बड़ी हुई हूँ तब से मैं ये मूर्ति देख देख के बड़ी हुई हूँ। सो ये वाली वॉल को हमने रेड रख के रखा है बिकॉज ये पूरा जो रूम का थीम है यही थोड़ा सा ऐसा हवेली टाइप का हमने देने का ट्राई किया, तो इसको इसलिए हमने इस वॉल को रेड रखा है। हमें वैसे भी एक चटक कलर तो रखना ही था। पहले मैं आपको ये डेकोर के बारे में बात करूँ, ये जो आपको गेट दिख रहा है ना, ये गेट के अंदर हमारी जो देवी जी हैं, जो हमारी कुल देवी हैं, उनका छोटा सा मंदिर है। लाइक मंदिर नहीं, लेकिन कुल देवी जी स्थापित हैं। सो हम लोग बोलते हैं कुठरिया बोलते हैं इसको, तो ये कुल देवी जी की कुठरिया है। सो जब भी हमारे घर में अष्टमी का हवन वगैरह होता है तो वो इसी जगह पे होता है। यहाँ पे सारे सोफाज वगैरह पापा हटा देते हैं। जो अष्टमी का दशहरे के पहले हवन होता है वो इसी जगह पे होता है। ये जो बैम्बू स्टैंड है ना, ये मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था एंड ये बेसिकली मैंने अपनी बैल्कनी के लिए ऑर्डर किया था, बट हम लोगों ने इसको यहाँ पे रख दिया 3 प्लांटर मग स्टाइल में। ये हम लोगों ने भोपाल से लिए थे। एंड ये वाले पोर्शन के ऊपर ये जो आपको अलमीरा दिख रही है ना, ये मेरे पापा की बुक्स की अलमीरा हुआ करती थी बिकॉज मेरे जो पापा हैं वो लॉ किए हुए हैं एंड उन लोगों को ना बहुत पढ़ाई करनी पड़ी थी। सो यहाँ पे पहले बुक्स रखी जाती थी, अभी यहाँ पे क्या रखते हैं आई डोंट नो। आई थिंक ऐसे ही छोटा मोटा स्टोरेज का सामान है। सो आपको ना इस पूरे रूम में बहुत स्टोरेज मिल जाएगा, स्टोरेज की कोई कमी नहीं है इस रूम के अंदर। इसके पीछे ये वाली अलमीरा है, इसमें भी पापा की बुक्स रहती थी पहले। अभी यहाँ पे क्या रखते हैं आई एम नॉट श्योर। हम बात कर लेते हैं लिविंग रूम के ये वाले साइड के पोर्शन की, ठीक है। तो ये वाले साइड के पोर्शन में आप देख सकते हैं कि इसमें जो वुडन के आपको पिलर्स या पटाव दिख रहे हैं ना, ये हम लोगों ने नहीं रिमूव करवाया। ये वुडन के तबके ही रखे हुए हैं, इसको हमने कोई भी चेंज नहीं करवाया। सो ये एक और आला है जिसको हम लोगों ने हटवाया नहीं है, ये एज इट इज़ है। एंड इसके पास पहले इसमें मेरा फोटो रहता था एक, लेकिन फिर हम लोगों ने इसको हटा के अभी के लिए ऐसे ये रख दिया हुआ है। ये टोकरी है, मे भी कुछ और रख दें आगे चल के, कुछ अभी समझ नहीं आ रहा होगा मम्मी को, तो मम्मी ने ये रख दिया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं ऊपर वाले आले की। पे 3 एलिफेंट्स रखे हुए हैं एंड ये भी मेरे डैड ने कहीं ना कहीं से परचेज करके यहाँ पे ऐड किया हुआ है। एंड ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, इससे हम ऊपर चढ़ के जाते हैं हमारे दूसरे लिविंग रूम में। एंड बाय द वे, इन्हीं सीढ़ियों से मैं एक ज़माने में गिरी थी बचपन में, जब मैं 3 साल की थी, मैंने अपना पैर फ्रैक्चर किया था। ओके, सो दैट्स अ होल अनदर स्टोरी, मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू दैट स्टोरी। उससे पहले हम टूर की तरफ बढ़ते हैं। बट ये सीढ़ियाँ देख के ना मेरी बहुत ज़्यादा बुरी मेमोरीज निकल के आती हैं। सो आई एम स्कैर्ड। ओके गाइस, सो ये हमारा दूसरा 3 सीटर सोफा सेट है। इसके जस्ट सामने भी एक दूसरा 3 सीटर सोफा सेट है जिसका पूरा एरिया मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। सो अगेन इसके पीछे भी ये वुडन की अलमीरा है जिसको हम लोगों ने डिस्ट्रॉय नहीं करवाया है। इसके अंदर आई डोंट नो क्या रखा हुआ है, कुछ स्टोरेज का सामान ही हो। उसके बाद ये जो आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं, ये हम लोगों ने जयपुर से ली थी, बहुत ज़्यादा इंडियन लगता है, तो ये हम लोगों ने इसलिए ऐसे हैंग करके रखा हुआ है। एंड अगेन जैसा मैंने आपको बताया, बीच में आपको दिखेंगे तरह तरह के जानवर वगैरह। सो अगेन दिस इज़ माई डैड्स एंड दिस इज़ अगेन अ वेरी ओल्ड पीस। ये भी मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ एंड आई जस्ट ग्रू अप सीइंग दिस डेकोरेटेड इस पूरे ही रूम में। ये मेरे डैड को इतने पसंद है, लाइक ही इज़ क्रेजी अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो इस पूरे लिविंग रूम का सबसे ब्यूटीफुल कॉर्नर है ये कॉर्नर है, लाइक मेरे हिसाब से तो आई जस्ट लव दिस कॉर्नर। सो ये जो वुडन टेबल है ये भी अभी न्यूली एडेड पीस है इस लिविंग रूम का। एंड ये जो आप इसकी डिजाइन देख रहे हैं ना, मतलब मैं अगर आपको बताऊंगी ना कि कहाँ से कैसे डिजाइन हुआ है तो यू विल बी अमेज्ड। इसका नाम मैं आपको बॉटम पार्ट भी दिखाती हूँ। तो ये बहुत सुंदर सा डमरू जैसा टेबल है। पहले हम इसको सेंटर में रखने वाले थे बट ये थोड़ा सा हाइटेड था, तो हम लोगों ने सोचा कि फिर सेंटर में रखने में वो मज़ा नहीं आता, तो फिर सेंटर में हम लोगों ने ये स्क्वायर वाला रेक्टेंगल वाला सेंटर टेबल रखने दिया एंड इसको हम लोगों ने फिर कॉर्नर में रख लिया। ओके, सबसे पहले ना इस कॉर्नर टेबल के ऊपर हमारे पास ये कछुआ है, ठीक है। सो ये रखना बहुत शुभ होता है घर में एंड इसकी जो फेसिंग है वो मैंने मेन डोर की तरफ करके रखी है।
इट ब्रिंग्स यू सो मच ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ। ये मैंने मानव संग्रहालय से लिया था, भोपाल से। बहुत प्यारा मिट्टी का है। फिर अभी हम बात कर लेते हैं ना ये वाले पीसेस की। ये 2 सेरेमिक के वासेस मैंने ऐड किए हैं। इट्स वेरी आजकल ट्रेंडिंग एंड वेरी कॉमन। सो ये जो दोनों पीस है ये मैंने पेपर फ्राई से लिया है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, दोनों बहुत रीजनेबल मिले। लाइक मुझे ये 150 एंड 150 में मिल गए, मुझे 300 में दोनों मिल गए पेपर फ्राई से। सो इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, बहुत अच्छा कुछ डिफरेंट ऐड करता है। एंड इसके बाद इसके ऊपर ना ये जो मैंने आपको ये 2 दिख रहा है, ये मैंने बस मिक्स एंड मैच करके ऐसे लगाया हुआ है। ये जो 2 आपको ड्राई फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये जो वहाँ पे वास रखा था ना, उसी में से मैंने एक फ्लावर तोड़ के इधर लगा दिया है। ये बहुत अच्छा सा एलिमेंट ऐड करता है। सो ये जो ये लैम्प आपको दिख रहा है, इट्स ऑल्सो अ वेरी ओल्ड लैम्प। आई थिंक ये 100 साल पुराना होगा शायद, कम से कम। इसको भी मेरे डैड ने ना पॉलिश करवाया है। एंड ये जो आपको लैम्प शेड दिख रहा है ना, ये लैम्प शेड में मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। सो इस तरीके से हम लोगों ने इस लैम्प को पॉलिश वगैरह करवा के वर्किंग कंडीशन में ले आए। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को भी लैम्प्स का बहुत शौक था, पूरे रूम में अंधेरा करके लैम्प चला के पेपर पढ़ना, स्टडी करना। लाइक इट यूज टू बी काइंड ऑफ द स्टडी। ओके, एंड मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनको भी यही था, वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे इस रूम में। एंड मेरे पापा ने भी अपनी सारी पढ़ाई इसी रूम में की है। सो लैम्प तो इस रूम की शान हमेशा से रही है एंड वी वांटेड टू कंटिन्यू दैट, इसलिए एक लैम्प और मैंने ऐड किया है। एंड ये जो पीछे आपको ये जो पीस दिख रहा है, ये मेरी मॉम ने हैंडमेड बनाया है इस तरीके की रस्सियों का। ये शायद मैं अपने पहले एक बैल्कनी मेकओवर में दिखा चुकी हूँ, ठीक है। एंड इससे हमारे बेसिकली वायर भी छुप जाते हैं, तो ये दोनों के काम में आता है। सो इट्स लाइक माई फेवरेट कॉर्नर। आगे चल के मे बी हम कुछ यहाँ पे और ऐड कर दें, लेट्स सी। अभी के लिए तो सब धीरे धीरे हो रहा है, थिंग्स आर गेटिंग इन प्लेस। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये लिविंग रूम का टूर अच्छा लगा हो। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी फर्नीचर है वो हमारे यहाँ के जो दादा है, शिव दादा, उन्होंने बनाया। तो आज वो मेरे साथ यहाँ पे हैं एंड मैं रियली उनको चाहती थी इस वीडियो में इंक्लूड करना, बिकॉज वो इतनी मेहनत से काम करते हैं। ये बहुत टाइम से पेंडिंग था। सो अभी मैं कैमरा उनकी तरफ घुमाती हूँ एंड वो अपना इंट्रोडक्शन करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हैं शिव दादा एंड ये अभी अपना इंट्रोडक्शन करेंगे एंड आपको अपने काम के बारे में बताएंगे। सो आप अपना नाम बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को? शिवनारायण पांचाल, शुजालपुर सिटी, मध्य प्रदेश, जिला शाजापुर। अच्छा, तो दादा आप कितने साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं? आपने कैसे सीखा ये काम? बेसिकली सीखा, मेरे गुरु है, मेरे पिताजी भी करते थे काम पुराने हिसाब से, उनके साथ मैंने करा काम। सन 75 से कर रहा हूँ मैं। 1975 से? 75 से? मतलब करीब बहुत 50 साल करीब होने आए हैं। 50 साल हो गए। तो आपने बहुत कम उम्र से शुरू कर दिया था? कम उम्र से मैंने चालू करा काम, फिर मेरे गुरुओं के साथ करा काम, उनके साथ। अच्छा, तो आपके लिए अभी तक का मतलब, जैसे आपने इस कमरे के जितने भी फर्नीचर मैंने अपनी ऑडियंस को दिखाए हैं, तो सारे आपने ही बनाए हैं? तो आपके फर्नीचर, हाँ, करीब करीब मेरे हाथ का ही। और भी फील्डिंग में मेरे काम चलते थे। तो आपकी अपनी खुद की दुकान भी शुजालपुर में? खुद की दुकान घर पे करता हूँ मैं। घर पे ही करते? तो अगर किसी को भी शुजालपुर में या शाजापुर में चाहिए हो फर्नीचर से रिलेटेड काम, तो प्लीज़ दादा को कांटेक्ट करिएगा। आप लोग मेरे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं दादा की कांटेक्ट डिटेल्स डाल दूंगी। इनका काम लिटरली बहुत अच्छा है एंड बहुत फिनिशिंग वाला होता है। तो चलिए काम करते हैं ना, पहले इस टेबल के बारे में जान लेते हैं कि दादा ने कैसे इसको बनाया एंड कितना टाइम लगा। जी शिव दादा, तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका, इसके बारे में मैंने ऑडियंस से अपनी बहुत तारीफ करी है, बिकॉज ये इतना यूनिक टेबल मैंने लिटरली कहीं पे भी नहीं देखा। तो आप डिजाइन लाए थे कहीं से निकाल के, उस डिजाइन को मैंने एडजस्ट करा, मेटल करा, उनसे निकला है नेट पे। उसके बाद मैंने 2 रोज ट्राई करा पहले, उसके बाद फिर उसको एडजस्ट करा कि क्या माल इसमें कैसा लगेगा और कैसे इसको ट्राई करना है जी। तो उसको फिर बनाने में मेरे को करीब करीब 1 सप्ताह लगा। इस टेबल को आपने 1 सप्ताह में बना दिया? 1 सप्ताह में लग के बनाया, भीड़ के पूरे टाइम मेहनत करके कम से कम काम करा। उलझा हुआ तो था ही नीचे, हाँ, उलझी हुई थी लाइन। हाँ। और लोगों ने भी देखा उसको, तो उनके नहीं बना पाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, करोगे तो सब होता है, सब होता है। और ये जब पापा डिजाइन हैदराबाद में कहीं से ढूंढ के ले आए थे और डिजाइन और हमने सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर खूबसूरत निकल के आएगा। पापा तो ये भी शुरू में सोच रहे थे कि नहीं बन रहा, तो चलो देखते हैं अपन। हाँ, ट्राई करना हमारे हाथ में था। सही बात है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पापा और यही सारी डिजाइन्स लेके आते हैं, जितना भी रूम का सोफा की डिजाइन। और ये इनके बहुत अच्छे डियर फ्रेंड भी है शिव दादा, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा। और साथ फ्रेंड होने के साथ साथ शिव दादा पापा का काम भी सारा संभालते। पापा आप क्या बोलना चाहते हैं शिव दादा के बारे में? कैसा लगा आपको काम सारा दादा का? शिव दादा शाजापुर जिले के सबसे अच्छे लकड़ी के कारीगर हैं और ये प्राचीन कला को जीवित रखे हुए हैं। शिव दादा की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे 3000 रुपये घन फुट के हिसाब से सागवान की लकड़ी मिलती है। वहीं शिव दादा पुराने मकानों की
जो काली लकड़ी थी, काली लकड़ी का मेरा मतलब है जिसमें करंजी का तेल पुता रहता है, उस लकड़ी के को शिव दादा नवीनीकरण करके पूरा फर्नीचर बनाते हैं। मेरे यहाँ पर कई पुराना मकान था, इसमें पुराने मकान में लकड़ी के बड़े बड़े पार्ट थे, उन्हीं के शिव दादा ने उनको अपने हाथ से अलग अलग डिजाइन के फर्नीचर बनाए। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये मैं हैदराबाद घूमने गया था, तो हैदराबाद से मैं फ़ोटो खींच के डिज़ाइन लाया था, जिसको शिव दादा ने अपने केवल फ़ोटो देख के इसको बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि आधुनिक युग में इनके जैसा कारीगर शुजालपुर जैसे क्षेत्र में रह रहा है, ये एक बहुत बड़ी धरोहर है शुजालपुर की। और मैंने इनकी जो है कारीगरी को अपने घर में पर्याप्त रूप से महसूस करा है। और क्योंकि पापा कितने साल पुराना है ये घर, आप बता रहे थे मुझे? मुझे जहाँ तक रिकॉर्ड मालूम है, ये घर लगभग 390 साल पुराना है। 390 साल। और ये जो ऊपर अपने पटाव लगे, मैंने थोड़ा गलत बताया, कितने साल पुराने? तो ये मकान की जो हमने इसको परचेज करा था, उस समय करंजी के तेल से पूरा ये पटाव और पूरा दरवाजे वगैरह काले रंग से पुते हुए थे, मतलब करंजी के तेल से। तो शिव दादा ने ही स्वयं अपने हाथ से इस पूरे इसको साफ करवाया और स्वयं इसमें फिर कुछ आप दोनों शेयर करना चाहते हैं? ठंडाई बहुत रहती है ना मकान में, हाँ, ठंडाई रहती है पटाव की वजह से, पटाव के कारण आधुनिकरण। जबकि इसके ऊपर हमने छत आरसीसी की छत ऊपर बनाया, उसमें गर्मी महसूस होती है बहुत। और ये बेस्ट डिसीजन था कि अपन ने निकलवाया नहीं, हमने डेवलपमेंट करा इस हाल को। हाँ। एसी की जरूरत नहीं है। तो अब पापा आप अगला क्या प्रोजेक्ट बनवाने का सोच रहे हो आप दादा से? अगला प्रोजेक्ट दादा से मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक प्लाट खरीदूं, प्लाट खरीद के पूरा नया मकान का डेवलपमेंट हाथ से ही पूरा फर्नीचर से नया मकान का डेवलपमेंट। अच्छा, इनको क्या है कि सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनके आइडियाज भी बहुत अच्छे रहते हैं। मकान में जो नक्शा बनाते हैं, हालांकि इनका एजुकेशन बिल्कुल बहुत कम है, हाँ, बताया उसके बाद भी ये मकान के नक्शे वगैरह इतनी क्वालिटी के बनाते हैं कि अच्छे अच्छे इंजीनियर वो नक्शे बनाने वाले भी इतना अच्छा नहीं बना सकते। सही बात है। और दोस्तों आपको मैं अगले वीडियो में शिवदादा ने कुछ अलमीराज भी बनाई हैं अपने हाथों से, वुडन की अलमीराज, कबर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी दिखाऊंगी, बट वो मैं इसको सेपरेट रखूंगी इस वीडियो से। अभी हम लोग फोटो सेशन करने वाले हैं यहाँ पे दादा का। ओके दोस्तों, सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको कैसा लगा दादा के साथ का कॉन्वर्सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको कैसा लगा हमें फर्स्ट वीडियो में आके? बहुत अच्छा लगा हमारे को, धन्यवाद आपकी कंपनी को। कंपनी को, ये एक्चुअली एक यूट्यूब चैनल है, आपको भी लिंक भेजूंगी जब ये वीडियो एडिट हो जाएगा। और 1 साल से ज़्यादा मुझे बोल रहे थे बना ले वीडियो बना ले, पर मेरे थोड़ा आना कम हो पाता था तो डिले हुए ज़्यादा था। परिवार से जुड़े हुए इनके, हाँ मतलब ये हमारे शादी में भी गए थे, हम बारात में गए, अलीगढ़ तक आए थे दादा। तो ये हमारे बिल्कुल घर वाले, घर पापा के बिल्कुल भाई जैसे ही है, और भाई ही है ये समझ लीजिए आप। ठीक है दादा, तो चलिए अपन मिलते हैं फिर। ऑडियंस से बाय कर लीजिए आप भी सबको, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बोल दीजिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय, धन्यवाद।